कॉमन सिविल कोड को जितनी प्रतीक्षा भारत में नहीं करनी चाहिए थी, उससे ज्यादा प्रतीक्षा हो गई। और ये हर प्रतीक्षा मेरे और आपके आंगन की बच्चियों के सपनों को तोड़ती है। नेहरू जी जब लाए, और ये क्यों, मैं और पीछे चला जाता हूं, मानसिकता में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन हर समय में कुछ ना कुछ अवरोधक ताकते रही। एक दौर था अंग्रेजों के समय का, सोचिए रोहित बाबू, अंग्रेज प्रैग्मेटिक थे, थोड़ा प्रगतिवादी थे क्या, बाकी से उनमें 100 कमियां थी, लेकिन वो धर्म के चक्कर में नहीं पड़ते थे। हाँ, ना, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था कि मुसलमान हिंदू, तो राजनीतिक तौर पर फिर उन्होंने जब जाने को हुआ तो हिंदू मुस्लिम लड़ा दिए। उन्होंने कहा कि भाई बेटी की शादी की उम्र थोड़ी बढ़ाओ, क्या उस वक्त तो फ्री फॉर ऑल थी क्या, 2 साल वाली से भी कर लो, चाहे 1 साल वाली से भी कर लो क्या। तो आयु वर्ग मुझे याद नहीं आ रहा, तो मालूम विरोध का स्वर कहां से आया था क्या, मैं नहीं कहता वो उनके 99 काम कोहिनूर जैसे, लेकिन उस वक्त वो भी अड़ गए, लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि नहीं, लड़की की शादी की उम्र मत बढ़ाओ और तय भी मत करो, क्या मामला गड़बड़ हो जाएगा। मालवीय जी गलत साबित हुए। हमको कहने में कोई संकोच नहीं, हमारे पुरखे हैं, हम उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं, भारत के रत्न हैं, लेकिन जो गलत है सो गलत है। मेरे बाप ने किया तो भी गलत, मेरे बाबा ने किया तो वही गलत, और दूसरे के बाप और बाबा ने किया तो भी गलत। ये जान लीजिए, इसमें मुरब्बत नहीं। मैं कह रहा हूं मालवीय जी की बात गलत थी, समय बता रहा है आज। हिंदुओं में 4 शादी करो चाहे 40 करो, कहीं को रोक टोक नहीं थी। जवाहरलाल जी किन्हीं परिस्थितियों में राजनीति छोड़ दीजिए कांग्रेस की, लेकिन आया ना। और अगर हिंदू कोड बिल नहीं आया होता त्रिपाठी जी, तो पंडित जी की किताब की रॉयल्टी और आनंद भवन का कुछ हिस्सा जो ट्रस्ट को नहीं गया था, वो इंदिरा गांधी के नाम नहीं होता। पता है ना ये बात क्या। तो जब इंदिरा गांधी को राहत मिली, तो ननकू की बिटिया को कितनी राहत मिली होगी, इसका अंदाज तो लगाओ। है ये वही हिंदू कोड बिल है। और मैं तो कहता हूं उसी समय मुस्लिम कोड बिल आ गया होता, तायरा जी झंझट ही खत्म हो जाता, देश कितना आगे निकल गया होता। जब 87% 88% जनसंख्या के फेनेटिक लोग कुछ नहीं कर पाए, तो उस समय 12-13% जनसंख्या के कुछ मौलाना अगर बवाल करते भी तो क्या कर लेते, गले में जब तक ताकत रहती चिल्लाते, फिर सो जाते घर जाके, क्या कर लेते। और आज 370 हटा तो क्या हो गया। हिंदुस्तान की संसद ने मुसलमान की बेटी को उस पाप से, उस जलालत से मुक्ति दिलाई कि नहीं दिलाई। 3 तलाक के नाम पर जो हो रहा था, बोले चाय गर्म क्यों है 3 तलाक, बोले चाय ठंडी क्यों है 3 तलाक, मजाक बना के रख दिया। ताहिरा जी एक बार थी मेरे साथ बहस में, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, तो मैंने कहा था मुस्लिम लोगों से, रोहित अग्रवाल, मैंने कहा था मौलाना बन के मत सोचो, बेटी के बाप बन के एक बार सोच लो, इस 3 तलाक के बिल के साथ खड़े हो जाओगे तुम। कौन बाप ऐसा चाहेगा कि उसकी बेटी छोड़ दी जाए सड़क पर। एक छोड़ 4-4 पे आ रहे हो। इस्लाम मैंने पढ़ा नहीं ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है। पैगंबर साहब ने किस लिए इस बात की व्यवस्था के लिए अनुमति दी थी कि ज्यादा शादी कर सकते हैं आप एक से। उसके पीछे का कारण कितना पवित्र था, कितना महान था। आप किस लिए कर रहे हो। अच्छा हुआ लोगों ने कहा मोदी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कुछ नहीं हुआ। देश साथ है, काहे की कीमत चुकानी पड़ेगी भैया। बाकी काम अच्छे बुरे भाजपा करेगी, उसका खामियाजा या लाभ भुगते अलग, लेकिन जो अच्छे इस ढंग के सामाजिक सुधार के काम है वो अच्छे हैं।
हिंदू कोड बिल लाए पंडित जी तो राज किए ना इतने वर्ष कांग्रेस, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बुआ भी भटक रही होती अगर हिंदू कोड बिल नहीं आया होता, मेरी दादी भटक रही होती, तब भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। और मुझे एक ऐसा मुद्दा कोई बता दे ज्ञात इतिहास में, आजाद भारत नहीं है, आजाद भारत नहीं, ज्ञात इतिहास में भारत के या दुनिया के, जिसमें किसी एक इशू पर 100% लोग सहमत हुए हों, बता दीजिए। नहीं, आजादी में होनी चाहिए, अंग्रेज जाने चाहिए। रोहित बाबू, इस मुद्दे पर भी तो बंटवारा था, 90-10 का था, लेकिन 10 तो थे। वो राय बहादुर राय साहब लोग कौन थे जो शाम को पाइप पीते हुए निकलते थे रोल्स रॉयस पे? वो कह रहे थे ये नंगे फकीरों को देने से कोई फायदा है क्या हिंदुस्तान, अंग्रेज ठीक है क्या? तो क्या हुआ, उनकी सुन लें, उनकी मान लेते। लेकिन हमने तो नंगे फकीर पर भरोसा किया, गांधी पर, और उसके पीछे खड़े हुए। हम तो राय बहादुरों के पीछे नहीं गए ना, आज भी नहीं जाएंगे। मैं फिर कहता हूं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स का, मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गई, लेकिन उसकी वो थ्योरी बदल गई जो कांग्रेस सपा बसपा को आती है। जब तक आप नई थ्योरी को डिकोड नहीं कर लेंगे, आप पुरानी से खेलेंगे और हर बार हाथ जलाएंगे, हर बार जलाएंगे। जितनी बार होम करेंगे आपका हाथ जलेगा। आप भारत के मन को नहीं समझ रहे। कॉमन सिविल कोड में सीधी आवाज आनी चाहिए, यस हम इसके पक्ष में हैं। जिनको विरोध करना होगा करेंगे, राजनीतिक दल काय को नेता बन रहा है? क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, सिखों के, पारसियों के, बौद्धों के, सबके बदले ना, एक बार नहीं 50 बार बदले। यहां क्यों नहीं बदलेंगे? और आप लोग तो गजब कर दिए लोग, ऐसी राजनीति, ऐसे दबाव की राजनीति कि जो नियम इंडोनेशिया में नहीं लागू वो हिंदुस्तान में झोंके पड़े हो और लठ लिए घूम रहे हो। अरे दादा वो तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है मुसलमान का, वहां तो लागू कराओ पहले। जो चीज उन्होंने फेंक दी, कालबाधित बता दी, बोले समय इस समय इसकी जरूरत, ये उपयोगी नहीं। ताहिरा जी ने कुछ देशों के उदाहरण दिए ट्रिपल तलाक को लेके, क्यों? वहां कुरान नहीं भी समझ आती उनको। शफीकुर रहमान बर्क के ज्यादा बड़े इमाम हैं क्या कि बर्क साहब जो कहेंगे वही माना जाएगा, और काबा में जो कह रहे हैं इमाम साहब वो नहीं मानेंगे? भाई साहब मैं फिर कह रहा हूं, मेरा लालच है कि देश को समय ज्यादा नहीं लगाना पड़े। जवाहरलाल जी की एक चूक के चलते इतना समय लग गया, 7 दशक इंतजार कर लिया। अब एक साथ खड़े होइए। एक समान कानून कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जो लोग मुसलमानों के लिए ये बार बार वकालत करते हैं, एक बहुत आखिरी बात कड़वी कह के जाऊंगा, खासतौर पर अपने मुसलमान भाइयों के लिए, कि जो लोग आपके लिए लड़ते दिखते हैं आपको अखबार में, टीवी पे, जनसभाओं में, वो आपका सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। जो ये कहते हैं कि कौम इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं बदले जाएंगे, वो नहीं चाहते कि आप बदलती हुई दुनिया में आगे बढ़ें, वो नहीं चाहते। जो ये कह रहे थे ट्रिपल तलाक का कानून नहीं लाना चाहिए मोदी को, वो मुसलमान की आधी आबादी को पीछे ढकेल कर रखना चाहते थे। आरएसएस का मसला उतना चिंतनीय नहीं मेरे लिए मुसलमानों के संदर्भ में जितना ये मसला है। बराबर का मैदान दीजिए, अपनी काबिलियत साबित करेंगे लोग, लेकिन आप उनको उस दड़बे में बांध कर रखना चाहते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं है, जहां सांस नहीं। और एक बात कह के बात खत्म कर दूंगा, ताहिरा जी से कहूंगा कि बात छोटी है लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो उसको बड़े संदर्भ में सोचेंगे तो सारे संदर्भों में फिट बैठेगी कि जो मुस्लिम बस्तियां हैं ना आबादी की, क्या
हम उनको चौड़ा नहीं कर पाए, उनके रास्तों को। क्या बात सिर्फ सड़क की नहीं है, आबादी के लिए भी रास्ता चौड़ा होना चाहिए, तो आबादी उस पर चलती है, तो दौड़ पाती है। हमारी कोशिश ये है गली और तंग हो जाए, और तंग हो जाए, सांस आना भी मुश्किल हो जाए, है ना। ये रास्ता ठीक नहीं, खुले में रखिए, खोलिए चीजों को। क्यों भाई, मुस्लिम आबादी जहां है वहां बहुत सघन बस्ती में क्यों रहे? क्योंकि शफीकुर रहमान वर्ग के लिए सुविधा है, उनको पता है भाई 4 पॉकेट है, इन्हीं यही वोट मैनेज करना, अपना जीत हार हो जाएगी। लेकिन आप लाखों लोगों को विकास की रोशनी से वंचित कर देते हैं। इसलिए मैंने आज ये विषय रखा, और मैं उम्मीद करता हूं लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं देश को एक कॉमन सिविल कोड मिले जल्दी। उसका पॉलिटिकल लाभ किसको मिलता है, नुकसान किसको होता है, ये 5 साल का खेल है, 5 साल बाद कोई याद भी नहीं रखता। लेकिन वो सिविल कोड भारत के साथ चलेगा, वो भारत के माथे को दुनिया के सामने उजला करेगा।